नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। और यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ मैं कॉलर वाली कुर्ती। ये भी फ्लैपर वाली है, जिसे आप बोल सकते हैं सर्कुलर स्कर्ट भी बोल सकते हैं, इसको अम्ब्रेला प्लाजो भी बोल सकते हैं, कई सारे नामों से इसको जानते हैं। तो वही मैं स्टिच कर रही हूँ। इसका प्लाजो है वो मैंने पहले से ही स्टिच कर दिया है। पीछे आप देख सकते हैं नेवी ब्लू कलर का, और इसमें इलास्टिक नहीं लगाई है। तो यहाँ पर मैं इसके साथ की कुर्ती स्टिच कर रही हूँ, जिसे बना रही हूँ मैं कॉलर के साथ में। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं हो रही है। तबीयत को क्या हुआ है, मेरा हो रहा है थोड़ा सा बीपी लो, और बीपी लो जब हो जाता है ना तो थोड़ा सा हो जाता है सिर में दर्द। दवाई मैं वैसे ले आई थी, रात में गई थी मैं दवाई लेके आई थी। और अभी रात की ही 1 खुराक खाई है मैंने, अभी 2 खुराक बाकी है। और यहाँ पर स्टिच करना है। तो यही चल रहा है। जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो काम करने का मन नहीं करता है, और काम करने का जब मन नहीं करता है तो स्पीड जो होती है वो भी नहीं होती है। तो बस बेमन में यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे देना है, और सारा ही जो काम है ना वो होली का है, तो उसको छोड़ भी नहीं सकते। और इसीलिए मेरी थोड़ी-सी स्पीड, और आप मेरा देख सकते हैं हाँ, चेहरा थोड़ा-सा उदास हो रहा है, मन नहीं कर रहा है ना इसलिए। तो यहाँ पर मैं फिटिंग के निशान लगा ले रही हूँ। इसको हमें स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद में फिर देखिए मुझे एक ब्लाउज़ तैयार करके देना है। बाकी तो कपड़े जो हैं वो तो सब देने ही देने हैं। तो आज मुझे 3 ब्लाउज़ तैयार करने हैं, और इसको तो देना ही है। इसको तो कब कस्टमर लेने आ जाए मुझे खुद नहीं पता है। इसके साथ का एक सूट और भी है, तो वो भी मैंने नहीं सिला। अगर कस्टमर नहीं आते हैं तो मैं इसको सिलूँगी, और नहीं अगर आ जाते हैं तो फिर मैं नहीं सिलूँगी। और इसी तरह से होने वाला है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आज मैं सिल लूँगी, क्योंकि आज मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। आप लोगों के यहाँ सिलाई के रेट क्या चल रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ सिंपल से जो सूट के रेट होते हैं ना, सिंपल बिना अस्तर के, बिना डिज़ाइनिंग के, तो कम से कम हमारे यहाँ 150 रुपए है। और उसके बाद में अगर उसमें डिज़ाइनिंग बढ़ जाती है तो उस हिसाब से उसके रेट 50 रुपए एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और जितनी हैवी डिज़ाइन होती है उस हिसाब से उसके रेट और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाते हैं। सिंपल ब्लाउज़ के रेट जो है, अगर बिना अस्तर वाले की बात की जाए तो उसके मैं 80 से 100 रुपए तक ले लेती हूँ। अगर फुल स्लीव में है तो 100 रुपए है, और हाफ स्लीव में है तो 80 रुपए। नॉर्मल रेट मेरा यही है। बाकी देखिए हर कोई अपने-अपने हिसाब से रेट कम ले लेते हैं, कोई ज़्यादा ले लेता है, तो उस हिसाब से हर किसी का अपना-अपना है। लेकिन मेरा रेट जो है वो यही है। जो हूँ वो सिंपल सूट के इतने ही लेती हूँ, 150 रुपए मिनिमम है। और सादा जो ब्लाउज़ होता है उसका मिनिमम 80 रुपए है। इसके ऊपर अगर आप स्लीव बनाते हैं, लेंथ उसकी स्लीव की फुल लेंथ लेते हैं तो रेट बढ़ जाता है, या फिर अगर उसमें कॉलर वगैरह अटैच करवाते हैं तो उसका रेट बढ़ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है, आपका एरिया कैसा है। रेट जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं एरिया के ऊपर, आपके काम के ऊपर। और देखिए मैं जो हूँ ब्लाउज़ जो स्टिच करती हूँ, वो नॉर्मल जो ब्लाउज़ होता है, सिंपल ब्लाउज़, अस्तर वाला भी अगर होता है तो वो भी मैं 1 घंटे के अंदर-अंदर कटिंग और स्टिचिंग करके, तुरपाई करके कंप्लीट कर लेती हूँ। और अगर सादा होता है तो उसमें भी लगभग इतना ही टाइम लगता है। जबकि उसका उल्टा होता है, मुझे सादा जो होता है बिना अस्तर को, उसको सिलने में टाइम ज़्यादा लगता है, और जो अस्तर वाला आता है ना उसको सिलने में टाइम कम लगता है। अब पता नहीं ये मेरे साथ ही है या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन फ़िलहाल मेरे साथ ऐसा ही है। मैं अस्तर वाले सूट को जल्दी सिल देती हूँ, मतलब ब्लाउज़ को जल्दी सिल देती हूँ, और जो सिंपल ब्लाउज़ होता है उसको टाइम लगता है मुझे सिलने में। उसका रीज़न भी कहीं न कहीं ये है, देखिए उसको जब हम सादा बनाते हैं ना तो हमें उसमें स्लीव में भी तुरपाई करनी होती है और नीचे की साइड में भी करनी होती है। लेकिन अस्तर वाला जो होता है उसमें हमें स्लीव पे तुरपाई नहीं करनी होती है, और ज़्यादातर क्या होता है कि बैक में हमारा अगर बॉर्डर आ जाता है तो वहाँ से भी हमारी तुरपाई नहीं होती है, तो वो काम हमारा मशीन का हो जाता है। इसलिए मेरा जो होता है वो उस तरह से अस्तर वाला जल्दी सिल जाता है, और उसमें मुझे तुरपाई कम करनी पड़ती है। और इसी तरह से रहता है मेरा सूट वाला। तो सूट वाले में हमें अस्तर अटैच करना पड़ता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। सिंपल सूट के उसमें कम लगता है। यही रहता है। आप लोगों के साथ में क्या होता है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मेरी कुर्ती बन के तैयार हो चुकी है, और स्लीव अटैच कर रही हूँ मैं यहाँ पर। साथ ही साथ कस्टमर भी आ गए हैं तो उनको सूट चाहिए, और जो इसके साथ का जो दूसरा सूट था ना वो अब मैं स्टिच नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि कस्टमर को वो सूट अभी नहीं लेके जाना है। यही होता है जब भी हम सिलाई का काम करते हैं ना, और कस्टमर हमें कपड़े दे के जाते हैं, 2 या 3 कपड़े दे जाते हैं, बोलते हैं दोनों ही तैयार कर देना, और जब हम तैयार करके रखते हैं तब वो नहीं लेके जाते हैं। और जब हम उसको नहीं करते हैं ना तब आके बोलते हैं कि अरे आपने तैयार नहीं किया है, हमें लेके जाना था। तो यही होता है। अभी भी आप देख सकते हैं पीछे जो ये ग्रीन कलर का, लाइट कलर का है, ये कस्टमर ने बोला था आपसे 3 दिन पहले कि हमें लेके जाना है, और अभी तक लेके नहीं गए हैं। तो यही होता है, सभी सिलाई वालों के साथ में यही होता है। काम नहीं तैयार होगा ना तो आके बोलेंगे, और जब तैयार हो जाएगा ना तो लेके नहीं जाएँगे, ऐसे ही होता है। यहाँ पर कुर्ती तैयार हो चुकी है,
कस्टमर को लेके जानी है, तो यहाँ पर सिर्फ गले पे तुरपाई है, बाकी मैंने पूरा सिलाई वाला रखा है, क्योंकि अगर मैं तुरपाई वाला करती तो फिर मैं इसको तैयार नहीं कर पाती। तो पहली बात तो सिल्क में है और कुर्ती के साथ में अटैच किया है, तो हम यहाँ पर पूरा सिलाई वाला ही बनाना चाहिए, क्योंकि उसका लुक ही रेडीमेड जैसा आ जाता है। और तुरपाई वाला बनाएंगे ना तो फिर वो देखने में थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि हाँ, सिला हुआ है। तो इसलिए मैंने इसको सिलाई वाला ही बनाया है। सिर्फ़ गले पे यहाँ पे तुरपाई है, क्योंकि राउंड नेक है और हाफ कॉलर के साथ में उसको तैयार कर रही हूँ। अब वो अपनी बातें कर रही हैं, तो मैं भी अपनी बातें कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी बिल्कुल भी तबीयत जो है ना, सिर के दर्द की वज़ह से ठीक नहीं लग रही है। बीपी तो लो है ही मेरा, लेकिन काम तो है ही, काम तो चल ही रहा है। अभी यहाँ पे कुर्ती तो तैयार हो चुकी है लगभग, बस सिर्फ गले पे तुरपाई करने के बाद में। और इसका जो प्लाज़ो है ना, उसको तैयार करना है। अभी उसमें मैंने इलास्टिक नहीं लगाई है, अभी उसमें मैं जो इलास्टिक भी लगानी है। तो ये देखिए पूरी कुर्ती कुछ इस तरह से बन के तैयार हुई है। अब निकालती हूँ मैं यहाँ पर, ऊपर मैंने हैंगर में लगा के रख दी थी। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है। जैसा कि पीछे आप देख सकते हैं, उस तरह से ही है। अब यहाँ पर इलास्टिक ले ली है, तो इलास्टिक को मैंने कमर के साइज़ से लिया है। जितना भी मतलब मेज़रमेंट में कमर होता है ना, अगर हम फुल इलास्टिक डालते हैं तो उसमें 4 इंची माइनस कर देते हैं। वैसे तो अगर हेवी साइज़ होता है तो आप उसमें 5 इंची भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन उसमें 1 इंची हमारा ऐड हो जाता है सिलाई का मार्जिन। तो इस तरह से रखते हुए इलास्टिक मैंने कट कर ली है। अब इलास्टिक को इसमें इंसर्ट करेंगे और फिर उसमें बीच की सिलाई लगा देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जब हम इलास्टिक चौड़ी वाली डालते हैं। उससे क्या होता है ना, जब हम इलास्टिक डालते हैं और बीच की सिलाई नहीं लगाएँगे तो इलास्टिक हमारी मुड़ जाती है, और जब वो मुड़ जाती है तो उसकी फिनिशिंग नहीं आती है। तो इसलिए इलास्टिक को डालने के बाद में बीच की सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पर इसी तरह से इलास्टिक को इसमें एक साइड से डाल के दूसरी साइड में निकाल ले रहे हैं, और जल्दबाजी में काम हमेशा ख़राब होता है। एक तो वैसे ही मेरे सिर में दर्द हो रहा और ऊपर से यहाँ पर जल्दबाजी। तो इलास्टिक को मैंने डाल तो दिया, लेकिन जल्दबाजी में जब मैं इसमें सिलाई कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर ये उल्टा जुड़ गया मुझसे। और कभी-कभी बहुत गुस्सा आती है जब काम करना होता है जल्दी और मन भी नहीं होता है और स्पीड नहीं होती है ना, और फिर काम खराब होता है तो गुस्सा बहुत आती है। देखिए यहाँ पर मैं इसको सिल ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जब मैं इसको ओपन करके देखूँगी ना, तो फिर ये उल्टा लग जाएगा। और धागा भी यहाँ पे बहुत जल्दी टूटता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर नोटिस कर लिया है इसको, और 2 से 3 यहाँ पर लॉक लगा दिए हैं। अभी देखिए इसको, मैं यहाँ चेक कर रही हूँ कि ये उल्टा लगा है या शायद मुझे वहम हो रहा है, लेकिन नहीं, ये सच में ही उल्टा लगा है। अभी यहाँ पर मैं ब्लेड देख रही हूँ, यहाँ से इसके धागे को कट करूँगी, फिर से मुझे इसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये जल्दबाज़ी में या फिर तबीयत ख़राब में जब हम काम करते हैं तो ऐसा हो जाता है। गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी होती है, ख़ासकर जल्दबाज़ी में हो जाती हैं। तो मैं इतना बोल रही थी आप लोगों को कि आप ऐसा कोई काम मत लीजिए कि आपको त्योहार पे प्रेशर हो जाए, प्रेशर हो जाए, प्रेशर हो जाए। लेकिन क्या करें, देखिए काम हमारा सिलाई का ऐसा है ना, और कस्टमर ऐसे होते हैं कि ना चाहते हुए भी, और फिर हमारा व्यवहार अगर फैमिली जैसा होता है तो ना चाहते हुए भी हमें काम लेना पड़ता है। अभी मुझे कम से कम 6 कपड़े मुझे अभी और तैयार करने हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मेरे पास काम की वजह से थोड़ा-सा टेंशन भी हो रहा है और ऊपर से इधर तबीयत ख़राब हो रही है मेरी। तो अक्सर मेरे साथ यही होता है कि जब-जब त्योहार आते हैं, जब-जब मुझे काम करना होता है ना, मेरी तबीयत ख़राब ज़रूर ही होती है, चाहे थोड़ी-सी ही हो, बीपी ही डाउन हो जाए, सिर में ही दर्द हो जाए या फिर बुखार ही आ जाए, होना ज़रूर है। फाइनली इसको मैंने ठीक कर दिया है, इलास्टिक लगा दी है, और कंप्लीट होने के बाद में अब इसको पैक करके देती हूँ मैं कस्टमर को। फाइनली एक सूट तो यहाँ पर जा रहा है। इसके बाद में मुझे स्टिच करना है ब्लाउज़, जो कि अस्तर वाला है, वो भी लगभग अब से 1.5 घंटे के अंदर लेने आ जाएँगे। और ये जो कपड़े हैं ना, ये कस्टमर जो बाहर जाके त्योहार मनाते हैं, कोई अपनी नानी के घर जाते हैं, कोई अपनी मम्मी के घर जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, कोई ससुराल जाते हैं। ज़्यादातर तो होली जो होती है मायके की ही होती है, लेकिन बच्चे भी सिलवाते हैं तो उन्हें नानी के जाना होता है, कहीं-कहीं जाना होता है, तो वही कपड़े हैं। यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं दोबारा से दूसरा ब्लाउज़ सिलने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर धागा मतलब मशीन जो है वो थोड़ा-सा दिक्कत करने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो इसमें ऑयलिंग कर लूँ। अगर बीच में इसने धोखा दे दिया पिछली बार की तरह तो फिर मेरा काम तो और ज़्यादा बेकार हो जाने वाला है। तो यहाँ पर मैं इसमें देख रही हूँ कि जो इसमें धूल है वो इसी तरह से निकल जाए, लेकिन वो निकलने का नाम नहीं ले रही है। तो अब मैं यहाँ पर इसको सुई से निकाल रही हूँ कि सुई से निकल जाए। लेकिन अब सुई में निकलने के बाद में फिर मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, और ऑयल डालने से जो है स्मूथ हो जाती है मशीन। अगर कोई धागा वगैरह फँसने की चांसेस भी होते हैं ना, तो वो भी नहीं होते हैं। तो यही हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसका आगे का भी पेच इस तरह से खोल ले रही हूँ, और यहाँ पर भी ऑयलिंग कर ले रही हूँ। धूल-मिट्टी हो ही जाती है, कितना भी हम कोशिश करें, काम
मतलब ये सोचिए कि धूल मिट्टी ना हो, लेकिन मशीन में धूल मिट्टी कहाँ से आती है? देखिए बुकरम में भी हमारे कण होते हैं, बुकरम में भी हमारे उसमें वो लगा होता है, कलफ लगा होता है। और फिर तरह तरह के कपड़े हम सिलते हैं, किसी का धागा सुई से टच होते होते वहाँ पर जम जाता है, गरारे में दम जाता है, या फिर उसके दांते में आ जाता है। सेम इसी तरह से कॉटन के, सिल्क के, सभी तरह के फैब्रिक हम सिलते हैं। तो इतनी बार सुई उसमें टच होती है, तो उसका जो धागे का रेशा है वो उसमें जाके टच होता रहता है और वही इकट्ठा हो जाता है, और वही वहाँ पे जाके इकट्ठा बन के धूल जम जाती है। तो इसलिए उसको साफ़ करना ज़रूरी है। और यहाँ पर मैंने पेच कस दिए हैं इसके, और पेच कसने के बाद में अब यहाँ पर हम अपना काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं धागा लगा के इसको सिलूँगी, और इस ब्लाउज को सिलना है 4 टक्स के साथ में, इसको तैयार कर लेना है। टाइम होते ही जा रहा है। फ़िलहाल के लिए मेरी तबीयत अब पहले से काफ़ी सही है यहाँ पर। और आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों के पास अगर प्रेशर हो जाता है तो आप लोग क्या करते हैं? किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं? मेरी तरह ही मशीन आपके बीच में जब धोखा देती है तभी आप उसमें ऑयलिंग वगैरह करते हैं, या अपने आप ही उसकी ऑयलिंग कर देते हैं? मुझे टाइम नहीं हो पाता है, सच्ची में बताऊँ, मैं बोलती ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं मशीन में ऑयलिंग करूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ, अब मशीन अब बिना इसके साफ-सफाई के, बिना ऑयलिंग के काम नहीं चलेगा, तभी मैं उसमें ऑयलिंग करती हूँ। यही हाल मेरा है कि जब तक मेरी तबीयत बिल्कुल डाउन नहीं हो जाती है ना, तब तक मैं अपना भी ध्यान नहीं रखती हूँ। काम की वजह से इतना फुर्सत नहीं मिलती है, इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता है, और जब लगता है ना कि हाँ, अब गुज़ारा नहीं होने वाला है बिना दवाई के, बिना ऑयलिंग के, मशीन को चाहिए ऑयलिंग और मुझे चाहिए दवाई, तो दोनों की ही डोज़ होती है और डोज़ देनी ज़रूरी होती है। लेकिन क्या करें, काम अगर ऐसे ही चल जाता है ना, तो फिर हर इंसान सोचता है, तो यही आदत मेरी है, और हम औरतों की वैसे भी आदत होती है 4 पैसे बचाने की, तो बचाने के चक्कर में हम अपना नुकसान कर लेते हैं। सोचते हैं, अक्लमंद तो बनते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं है, क्या करें, ऐसे ही सही है। जब तक चल रहे हैं तब तक तो चलना ही है, जब बेबिसाती हो जाती है तब तो ले ही आते हैं दवाई, तो यही होता है, कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही काम चलता रहता है। इस ब्लाउज़ को स्टिच कर रही हूँ, इसके बाद में मुझे एक ब्लाउज़ और भी स्टिच करना है, और सारा काम मेरा ऐसे ही पड़ा रहता है। मशीन पे आप देख सकते हैं कितना सारा सामान रखा हुआ है। रोज़ सोचती हूँ इसको हटा दूँगी, हटा भी देती हूँ, लेकिन फिर जब ज़रूरत होती है तो फिर वहीं पे आ जाता है। और वीडियो बनाने के लिए बस उतनी जगह साफ़ होनी चाहिए जो कि मशीन पे हमारे दिखती है, क्योंकि वही हिसाब है, देखिए जो दिखता है वो बिकता है। तो इसलिए सामने की डेकोरेशन ज़्यादा अच्छी रहती है। अभी तो मेरी खुद की डेकोरेशन नहीं हुई है, बालों में मेहंदी लगानी है, खुद घर की साफ-सफाई करनी है, होली की इतनी सारी तैयारी करनी है, कुछ भी नहीं किया है। देखती हूँ, मुझे टाइम मिलता है तो मैं करूँगी, और सफाई तो करनी ही करनी है। आप लोगों के घर में सफाई हो गई है, नहीं हो गई है? गुजिया वगैरह बना ली है, नहीं बना ली है? मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया है। पहले यहाँ पर सिलाई करूँगी, कंप्लीट करूँगी, उसके बाद में साफ-सफाई करूँगी, उसके बाद में बनाऊँगी गुजिया। तो ऐसे ही हो जाना है। उससे पहले मुझे करनी है अपनी तबीयत को ठीक और अपनी मशीन की तबीयत को ठीक। साथ ही साथ यहाँ पर ब्लाउज़ मेरा स्टिच हो चुका है, और अब हो चुके हैं शाम के लगभग 8 बज चुके हैं। दुकान को मैं यहाँ पर बढ़ा रही हूँ, और जितने भी कपड़े सिलने थे वो ब्लाउज़ तो कंप्लीट कर ही दिया मैंने। और वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो इतना सारा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है, तो वो मैंने वहाँ पर नहीं दिखाया आपको। और ये जो ब्लाउज़ है, ये मामी का ब्लाउज़ था, ये हैवी साइज़ का ब्लाउज़, और इसमें कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बचा था। यहाँ पर मुझे जो है, जो गले की पट्टी भी लगानी होती है ना, वो भी मुझे अस्तर की लगानी पड़ी है, तुरपाई वाली। और तुरपाई वाली जो पट्टी होती है वो मम्मी को तुरपाई करनी नहीं आती है, तो इस ब्लाउज़ को मैं ही यहाँ पर कंप्लीट कर लूँगी। और तुरपाई करने के बाद में फिर हम यहाँ पर खाना खाएँगे। खाना खाने के बाद में फिर मुझे वीडियो एडिट करनी है। वीडियो एडिट करने के बाद में, तबीयत तो आज मेरी थोड़ी ज़्यादा वैसी हो रही है, तो मैं ज़्यादा काम यहाँ पर नहीं करूँगी आज आज थोड़ा-सा आराम करूँगी। तो इस ब्लाउज़ को कंप्लीट करने के बाद में हमारा जो पूरा आज का दिन था ना, वो इसी तरह से चला गया। और तबीयत ख़राब होने के बाद में भी काम करना होता है, और अगर हम नहीं करेंगे तो देखिए हमारा काम, जो रेपुटेशन है ना, जो कस्टमर को एक विश्वास है, वो हमारा ख़त्म हो जाता है। तो उसे बनाने के लिए हमें करना पड़ता है काम, और करेंगे नहीं तो अपनी ज़िम्मेदारी कैसे उठाएँगे? सबसे बड़ी बात होती है हमें अपनी ज़िम्मेदारी, जो हमने किसी से बोल रखा है ना, तो उसको। लेकिन अब अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी तब तो मजबूरी बन जाएगी हमारी, तो इसलिए अपने आप भी ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ मम्मी बैठी हैं, मम्मी से बातें हो रही हैं। मशीन पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं, उनको भी स्टिच करके देना है, तो यही चलता रहता है। और
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते टाइम बेल के नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपके यहाँ पर सिलाई का क्या रेट चल रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और होली पे अगर आप लोगों ने गुजिया बना ली हैं तो मेरे साथ भी शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने गुजिया नहीं बनाई है। मुझे नहीं पता मुझे टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा बनाने का, और ऐसे ही चलने वाला है तो आपके घर ही आके खा लूँगी, या फिर मैं बना लेती हूँ तो मैं आप लोगों को इनवाइट कर लूँगी। तो इसी तरह से सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ब्लाउज़ को कंप्लीट कर ले रही हूँ। यहाँ पर ब्लाउज़ हो गया है कंप्लीट, तो आप इसकी फिनिशिंग यहाँ पर देख ही रहे हैं। हैवी साइज़ में है और ये किसी और का नहीं, ये मेरी मामी का ही ब्लाउज़ है, इसलिए मुझे ये रात में कंप्लीट करना था। और इसके बाद में चलते हैं अपनी वीडियो को एंड करने के लिए। पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं भी पसंद आई हो तो भी आप बता देना कमेंट में, कोई बात नहीं है। आप लोग अच्छा बोलते हैं तो भी अच्छा लगता है मुझे, और कुछ बुराइयाँ भी निकालते हैं तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि अपने होते हैं तो वो अच्छाई भी बताते हैं और बुराई भी बताते हैं। यही एक फैमिली का काम होता है, अच्छे में भी साथ देना और बुरे में भी साथ देना। तो आप लोग मेरा साथ कभी मत छोड़ना। मम्मी गई थी यहाँ से और फिर मम्मी वापस आ गई हैं, क्योंकि मम्मी को मेरे बिना चैन नहीं पड़ता है। तो अभी जब तक मैं लेटूँगी नहीं तब तक मम्मी यहीं पे बैठेंगी। इसी तरह से मेरा काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जो मैंने यहाँ पर तुरपाई की थी उसके बाद में कच्चा रह गया था गले पे, तो वो मैं यहाँ पर निकाल दे रही हूँ धागा। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।